नमस्कार, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है आइडेंटिफाइंग रनर राइजर्स ग्रेड वाइज। ये अगेन डायनामिक टिप या बेस्ट काउंट्री प्रैक्टिसेस के तहत ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, आइडेंटिफाइंग रनर राइजर्स ग्रेड वाइज। तो आप सभी जानते हैं कि रनर राइजर का इस्तेमाल करना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपके जो इन हाउस जनरेशन होता है रनराइजर का या स्क्रैप का, उसे आप जितना इस्तेमाल करेंगे आपकी कॉस्टिंग उतनी ही बेहतर हो जाएगी। साथ ही में मटेरियल का जो इन्वेंट्री है उसे कंट्रोल करने के लिए उस रनराइजर का रेगुलरली इस्तेमाल करना, उसका इन्वेंट्री को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉस्टिंग के हिसाब से। और साथ ही में वो आपको एक कंसिस्टेंट केमिस्ट्री भी देती है, जिससे ऑलॉय का कंजम्पशन भी आपका कम हो जाता है। तो इसीलिए रनराइजर का इस्तेमाल इंपॉर्टेंट है। लेकिन रनराइजर का इस्तेमाल करते समय ये ध्यान देना होगा कि आप रनराइजर को ग्रेड के हिसाब से इस्तेमाल करें। स्पेशली आप जब भी एजेंट बनाते हैं और 600 बाय 3 या 500 बाय 7 ग्रेड बनाते हैं, या कास्ट आयरन में भी जब आप 300 ग्रेड बनाते हैं जिसमें आप कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, वो ग्रेड के रनराइजर को आपको अलग से आइडेंटिफाई करना है, उसे अलग से रखना है। उसके ऊपर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्किंग आपको करनी है, ताकि वो आपको पता चले कि ये 300 ग्रेड की स्क्रैप है, ये 260 ग्रेड की स्क्रैप है, और इसे आप सही तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जितना 300 ग्रेड या 507 या 603 ग्रेड है, उसमें आपका कॉपर ज्यादा होता है, मैंगनीज ज्यादा होता है। अगर ये स्क्रैप अगर आप छोटे या लोअर ग्रेड में इस्तेमाल करते हैं, तो जब फिर से हायर ग्रेड बनानी पड़ती है तो आपको ज्यादा ऑलाइज डालने पड़ेंगे, ज्यादा कॉपर मैंगनीज डालना पड़ेगा, जो आपकी कॉस्ट बढ़ाती है। और साथ ही में जब लोअर ग्रेड में आप वो बड़े हाईएस्ट ग्रेड के स्क्रैप को इस्तेमाल करते हैं, तो लोअर ग्रेड के जो प्रॉपर्टीज है वो भी खराब हो जाते हैं, उसमें अननेसेसरी हार्डनेस बढ़ जाता है, स्टेबिलिटी की इश्यू आती है। और ये सारा जो लॉस है, ये आपकी कंपनी के लिए भी लॉस है, और ये कहीं ना कहीं नेशनल लॉस भी है। तो इसीलिए इसे कंट्रोल करने के लिए हर रनर राइजर के ऊपर आपको कुछ आइडेंटिफाइड करना है, जैसे 4 है, 5 है, 7 है, 3 है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करके आपको आपके ऑपरेटर को पता होना चाहिए, सुपरवाइजर को पता होना चाहिए, स्क्रैप को रखने वाले को, डालने वाले को पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, ताकि वो स्क्रैप वापस उसी ग्रेड में इस्तेमाल हो सकता है, और जिससे आपका ऑयल का कंजम्पशन कम होगा, और साथ ही में आपकी कॉस्ट भी कम होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कई लोग इस आइडेंटिफिकेशन के लिए कलर कोड का इस्तेमाल करते हैं, कई लोग अलग अलग जगह का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग एरियाज को उसके लिए रिकमेंड करते हैं, रखते हैं, उस अलग अलग एरिया में उससे स्क्रैप को रखा जाता है, जिससे आपको पता चलेगा इस एरिया का स्क्रैप कौन से ग्रेड का है। तो कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि आपको स्क्रैप को अलग रखना है, अलग इस्तेमाल करना है, और समय समय पर इस्तेमाल करना है। इसकी इन्वेंट्री आपको बढ़ानी नहीं है, ताकि ये जो स्क्रैप है वो रेगुलरली रनिंग में यूटिलाइज हो, और आपकी कॉस्ट और इन्वेंट्री दोनों भी कम हो, जिससे आपके कॉस्टिंग में आपका फायदा हो, आपके मटेरियल कंजम्पशन में आपका फायदा हो, और ओवरऑल आपका जो मेल्टिंग सेक्शन है उसकी कॉस्टिंग है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो। इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसका आपको काफी फायदा होगा, मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।